देखिए आला हजरत का एक शेर है, क्या दबे क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। तवज्जो, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इसका मतलब बताऊं, गौसे पाक बड़े पीर साहब का नाम सुना होगा आपने। अल्लाह ताला हम सबको सदका नसीब फरमाए। लोग करामतें बयान करते हैं मगर एक दो बातें इनकी बता दूं, इतना मतलब पीरों के पीर हैं ये, माँ के पेट से वली पैदा हुए ये, गौस है ये गौस, मगर किसी टाइम की नमाज नहीं छूटी। ये तो इतना मोटा तकिया लगा के बैठ सकते थे ना, और ये कह सकते थे ले मेरा पाँव चूम ले, जन्नत में अपने नाना से दिलवाऊं। वो वली जो चोर को वली बना दे, कितने चोर पे नजर डाली वली हो गए, फकीरों पे नजर डाली बादशाह हो गए, तो वो तो अपना तलवा चुम्बाते और जन्नत बढ़वा देते, मगर तकिया लगाने की बात कर रहे हो। मेरी तरफ तवज्जो दो, ये सोचिए इन्हें कितनी देर लग रही गिनने में। चलो जल्दी निपट के चले जाओ, तुम भी सुन लो या खाली गिनने में निकाल दो सब। हाँ तवज्जो है ना। तो वो तो कुछ भी कर सकते थे। अल्लाह, मैंने पढ़ा, इन उलमा ने पढ़ा होगा, बड़े पीर साहब ने 15 साल, कितने दिनों की, हर हर रात एक पांव पे ईशा के बाद खड़े होते थे और फजर तक एक पांव पे खड़े खड़े पूरी रात कुरान पढ़ते थे। कौन? और तुमने ये सुना होगा ना 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। कुछ लोग समझ रहे होंगे ना कि यार बड़ा पक्का वजू, टूटा ही नहीं, बड़ा पक्का वजू टूटा ही ना। हाँ मगर बताऊं आपको, वो इतने बड़े मुफ्ती थे, उनको सारे मसले सारे फतवे आते थे, तो उनको ये मसला मालूम नहीं होता कि अगर सो जाओ, सो के जब आँख खोले तो वजू टूट जाए। मसला ये है, आपने वजू बनाया, वजू बना के आप चारपाई पे लेटे, आँख लग गई, जब तक सोते रहे वजू है, और जब आँख खुली तो वजू खत्म। समझ में आ रही? तो फिर बड़े पीर साहब का वजू ऐसा था जो टूटा ही नहीं, वो मसला जानते थे। इस जुमले से ये पता चलता है बड़े पीर जिनका नाम है वो जात है कि 40 साल की एक रात भी कमर जमीन या चारपाई से लगाई नहीं, सोए नहीं। और आज छोटा सा पीर है, बल्कि पीर नहीं पिरिया है, तो 2-4 खादिम, कोई हाथ दबाने वाला, कोई पांव दबाने वाला, कोई बैग उठाने वाला, कोई जूती सी लिए घूम रहा। क्या यार अकीदा था उन लोगों। अब उनके जमाने में एक वली थे जिनका नाम शेख अहमद जानी जिंदा पीर। उनकी करामत मशहूर थी, वो शेर पे सवार होते थे, और उन्होंने ये भी जिद बना ली थी, ये भी अपना बना लिया था कहले कि मेरे शेर को शिकार भी चाहिए, वो भी गाय। अब गरीब आदमी का मुर्गा ना हो, गाय कहां से लाए? समझ में आ रही? तो किसी ने ये कह दिया बड़े पीर साहब के यहाँ चले जाइए, तुम्हारे शेर को सबक मिल जाएगा। इन्होंने खबर भिजा दी। बड़े पीर ने कहा कि सुनो, मेरे शेर के लिए गाय भी चाहिए और मेरे लिए भी चाहिए खाना। बड़े पीर बोले आ जाओ। बड़े पीर ने गाय बांध ली, जहां लंगर चलता था ना, लंगर के आगे उधर जगह थी, गाय बांध दी। आए शेख अहमद जानी चले साहब, बड़े पीर गए, शेर पे सवार हो, 300 अल्लाह के वली और साथ में चले, आज होगी टक्कर। 300 अल्लाह के वली और कितने? 300 पहुंचे। बड़े पीर साहब ने इस्तकबाल किया। अरे यार मैंने कहा नहीं, जिस दरख्त पे फल ज्यादा होते हैं झुकाव भी होता। बड़े पीर साहब ने आइए तशरीफ लाइए। बोले नहीं, पहले ये बताओ मेरे शेर की खुराक कहाँ है? बड़े पीर बोले पानी पी लीजिए, तशरीफ रखें, कुछ खाए पिए, शेर को भी मिल जाएगी, इंतजाम कर दिया है मैंने। नहीं, मैं बाद में, पहले मेरे शेर को।
बड़े पीर बोले वो बंदी है, छोड़ दो। लंगर के दरवाजे पे, लंगर खाने के दरवाजे पे एक बेचारा कुत्ता रहता था, और कुत्ता भी इतना कमजोर था, कोक पिचकी हुई, जब चलता था तो पीछे के पांव कभी इसमें टकरा गए तो कभी इसमें टकरा, अंदाजा लगा लो। बोटी तो गुलामी नहीं छोड़ते थे बेचारे को, हड्डी मिलती थी चूसने, चबनी वो भी सब तुम जैसे चूस जाते थे, उसे क्या मिलता। बहरहाल गेट पे रहता था, वहीं पे शेर चला, सब लोग ताज्जुब में रहे, यार यहाँ भी इनके। जैसे चला कुत्ते ने देख लिया, कुत्ते ने जब देखा, कुत्ता अपनी जबान से बोला, ओ जंगल के राजा कहाँ जा रहे हो? बड़े पीर की गाय पे हाथ लगाने मत दियो, हाथ मत लगा दियो, यहाँ का निगहबान मैं हूं। एक कुत्ता जिससे संभल के नहीं चला जाए, बोले यहाँ का हिफाजत करने वाला मैं हूं, हाथ लगाने नहीं दूंगा। हो गए जंगल के राजा, बाद में हाथ लगाइयो, पहले मुझसे दो दो हाथ हो जाए। कुत्ता बोला, शेर जंगल का राजा भाई, फटीचर कुत्ता का काय को गेहूं के साथ घुन पिस जाएंगे। नहीं माना, कुत्ता बोला मान जा, तू मेरा मेहमान है, इज्जत कर रहा हूं, वरना दो पटकी मार दब तक। बहरहाल ये मेरे जुमले हैं, वो तो कुत्ता अपनी जबान से कह रहा था। अब जो था शेर गाय की तरफ को चला, कुत्ता शेर की तरफ चला। सब लोग बोले अरे 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 इस कुत्ते को बचाओ, ये मारा जाएगा, कुत्ते बचाओ। कुत्ते ने बड़े पीर की तरफ देखा, बड़े पीर मुस्कुरा के सर हिला दिया। जब सर हिलाए तो कुत्ता बोला इजाजत मिल गई, अब आजा मैदान में। इजाजत मिल गई, अब आजा मैदान में। और जैसे ही मैदान में आया, कुत्ता बोला आखिरी मर्तबा कह रही हूं, फिर मत कहिए दे। मांझा भी काय को बेइज्जती कराएगा, मांझा। लेकिन शेर क्या माने, जैसे ही कुछ शेर ने गाय पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली, हमला किया करने वाला, कुत्ता आगे बढ़ के गर्दन शेर की पकड़ लेता है और लटक जाता है, और कहने लगा कि जितनी ताकत हो लगा ले, जितने दांव लगा ले। शेर बोला मैं जानवरों का खून चूसता हूं, कुत्ता बोला मैं बड़े पीर के लंगर की हड्डी चूसता हूं। कहा मैं जंगल का राजा हूं, कहा मैं जो वलियों का बादशाह, उसके दरबार का मुहाफिज, उसके दर का कुत्ता हूं। जब इतना कहा देख मान जा, लेकिन नहीं माना, कुत्ते ने गर्दन पकड़ ली। सब बोले अरे कुत्ता कब्जे में करे पड़ा शेर को, वो भी कमजोर कुत्ता। बड़े पीर बोले, सब लोग बोले कुत्ता मारा जाएगा। बड़े पीर बोले थोड़ी देर ठहर जाओ, देख लियो कौन मारा जाएगा। जब इतना कहा, शेर ने पूरी ताकत लगा ली। कुत्ते ने नजर फेर के देखा, बड़े पीर ने फिर सर को हिलाया। कुत्ते ने ऐसी ताकत लगाई, उठा के पटका तो शेर को मार दिया। जैसे ही ये वाकया बरेली के इमाम आला हजरत के सामने आया, बरेली के इमाम बोले क्या दबे, जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। खामिसा जमात के बच्चे थे, मैंने ये वाकया अपने मदरसे सामने प्रोग्राम में बताया तो सुबह घंटी में उन्होंने घेर लिया मुझे। बोले हजरत ये बताया, मिशकात शरीफ पढ़ा रहा था मैं, बाबू अस्माइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहा ये बताइए, इसमें यह है क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इसका मतलब शेर को खतरे में कुत्ता नहीं लाया, समझे, कुत्ता नहीं लाया, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, मतलब मना हो रहा है ना। तो मैंने कहा बेटा कभी कभी नफी बोल करके इस बात मुराद लिया जाता है, तो मैं भी समझा दूं। सुभान अल्लाह नहीं कहोगे? अरे अल्लाह के बंदो, मैं तो ये कह रहा हूं नहीं कहोगे। आगे समझ में मंतिक भी पढ़ा हूं, पढ़ाता भी। मैं ये कह रहा हूं सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो ले इसका मतलब तुम समझते हो।
माँ कहती है बेटे से खाना नहीं खाओगे, मतलब है खा लो। समझ में आ रही? उस्ताद कहता है सबक नहीं पढ़ोगे, मतलब क्या? पढ़ लो। इमाम साहब कहते हैं अजान नहीं पढ़ोगे, पढ़ दो। नमाज को नहीं आओगे, मतलब क्या था? आ जाओ। समझे? आला हजरत यही तो बोले, ओ मैं वो तो कुत्ता था, मैं तो गुलाम हूं आपका। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इसको लाता लाता नहीं कुत्ता तेरा, मतलब क्या? लाता। समझे? अच्छा, दूसरी इसकी तशरीह एक और बताऊं। अल्लाह, खतरा ही खातिर से बना। किससे बना बोलो? हाँ, खातिर से बना। ये पहलवान इस पहलवान को खातिर में नहीं लाता। खातिर में नहीं लाता मतलब क्या? इसकी इसके सामने कोई हैसियत नहीं। बोलते नहीं बोलते? ये पहलवान इन पहलवान को खातिर में नहीं लाता, मतलब क्या है? इनकी इनके सामने हैसियत नहीं। तो खतरा खातिर से बना है। वही आला हज़रत ने कहा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खातिर में लाते ही नहीं कुत्ता तेरा। समझ रहे? शेर को खातिर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कहा कमजोर का फिर भी खातिर में नहीं लाया। ये तुम्हारे पंजे, तुम्हारी हिमायत का कमाल है।